नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। फ्री में मिल रहे यूएनएससी के वीटो पावर को पाकिस्तान ने क्यों किया रिजेक्ट, जानकर चौंक जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने से किया इनकार, लेकिन फिर भी क्यों यूएनएससी में भारत पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर रहा है। चुनाव जीतने के बाद यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठाएगा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी उसे वोट देना भारत की मजबूरी क्यों है। यूनाइटेड नेशन ने भारत जैसे महान देश को पाकिस्तान की कुर्सी पर क्यों बैठा दिया। कब तक यूं ही जलील होता रहेगा हमारा हिंदुस्तान। इन सभी विषय के अलावा वीडियो में चर्चा करेंगे और बहुत कुछ। तो दोस्तों, आज कितनी दुर्भाग्य की बात है कि यूएनएससी में जिस लेवल पर पाकिस्तान बैठा है उसी लेवल पर भारत जैसे महान देश को भी बैठाया गया है, जबकि इन दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब इन दोनों देशों को सिर्फ और सिर्फ नॉन परमानेंट सीट देकर संतुष्ट किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तो अपने नॉन परमानेंट सीट को लेकर बेहद खुश है और वो इसके लिए जश्न भी मनाता है। कॉफी क्लब यानी यूएफसी क्लब का सदस्य होने के कारण वो खुद के लिए कभी परमानेंट सीट नहीं चाहता, क्योंकि कॉफी क्लब वाले देश हमेशा से परमानेंट सीट के विस्तार को रोकता आया है। इस क्लब का मानना है कि वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास ही रहना चाहिए और इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत अपने नॉन परमानेंट सीट से खुश नहीं है, क्योंकि हमारी औकात पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा हो चुकी है और भारत चाहता है कि हर हाल में परमानेंट सीट के अंदर विस्तार हो और G4 देशों को जल्द से जल्द शामिल किया जा सके। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन ने भारत और पाकिस्तान जैसे दो अलग अलग प्रकार के प्राणियों को एक ही पिंजरे में बंद रखा है। वास्तव में ये नाकामयाबी का पिंजरा पाकिस्तान के लिए उचित है, लेकिन भारत इस पिंजरे से उड़कर बाहर निकलना चाहता है और वीटो पावर हासिल करना चाहता है। आप खुद सोचकर देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो IMF से $3 बिलियन बेल आउट पैकेज पर सर्वाइव कर रहा है, जबकि वहीं हमारा भारत केवल जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए $14 बिलियन का बजट पास कर रहा है, जिसे देखकर POK के लोग वापस भारत में शामिल होने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। फाइनेंस के मामले में पाकिस्तान किसी तरह सरवाइव कर रहा है, जबकि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और चांद पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस की आंखें नहीं खुल रही और वो पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू में तौल रहा है। दोस्तों, आज मैं यूएनएससी के ऐसे इलेक्शन की बात करने जा रहा हूं जिसमें बेहद रेयर तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए वोट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को समर्थन देने के लिए वोटिंग कर रहे हों। लेकिन इस वोटिंग वाले खबर को जानने से पहले आइए पाकिस्तानी मीडिया के कुछ प्रोपेगेंडा को समझते हैं। साल 2022 में पाकिस्तानी मीडिया ने अचानक हल्ला कर दिया था कि उन्हें पश्चिमी देशों के द्वारा यूएनएससी में परमानेंट सीट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने कॉफी क्लब का ध्यान रखते हुए अपने परमानेंट सीट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये बिल्कुल बकवास है। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को कभी कोई परमानेंट सीट ऑफर नहीं किया है। ये लोग अपनी जनता का पेट भरने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए कुछ भी बकते रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने जबरदस्त बहादुरी दिखाते हुए भारत के परमानेंट सीट को भी ब्लॉक कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखकर मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही भारत के रास्तों में कई सारे कांटे बिछाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत आज तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, चांद पर पहुंच गया है और उधर पाकिस्तानी नेता अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर सरेआम अपने गाल पर तमाचा मार रहे हैं। आइए अब जरा उस वोटिंग की बात कर लेते हैं जहां यूएनएससी के अंदर मजबूरी में भारत पाकिस्तान का समर्थन करेगा। हाँ दोस्तों, ये बात सही है। एक बार फिर से ऐसा मौका आ गया है जब भारत यूएनएससी में पाकिस्तान का समर्थन करने जा रहा है। पाकिस्तान का समर्थन करना भारत की मजबूरी है, क्योंकि साल 2019 में पाकिस्तान ने भारत के नॉन परमानेंट सीट के लिए वोट दिया था। इसी कारण इस बार जब पाकिस्तान नॉन परमानेंट सीट के लिए कैंडिडेट बना है तो उसे भारत भी वोट देगा। दरअसल 6 जून को पाकिस्तान 8वीं बार यूएनएससी का मेंबर बनने जा रहा है। ऐसा करके वो यूनाइटेड नेशंस में एशिया पैसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इससे पहले 7 बार पाकिस्तान यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। इसके बारे में पूरी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साल 2025-26 के कार्यकाल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में पाकिस्तान इंटरनेशनल और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा।
हालांकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में खुद पीस और स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे में वो दुनिया को क्या ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हालांकि ये सच है, आजकल यूनाइटेड नेशंस में यही सब हो रहा है। बताया जा रहा है कि 6 जून को 10 में से 5 नॉन परमानेंट सीट के लिए चुनाव होगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक ग्रुप के लगभग सभी मेंबर्स के समर्थन मिलने की उम्मीद है। यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप में पाकिस्तान के खिलाफ कोई दूसरा खड़ा ही नहीं है, इसलिए उसकी जीत निश्चित है। इस बार यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट मिलने के बाद पाकिस्तान कश्मीर के अलावा इन सभी मुद्दों को डिस्कस करेगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि उसका मेन फोकस कश्मीर पर भी रहने वाला है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान के पक्ष में वोट करना चाहिए या नहीं। आइए जरा समझते हैं कि आखिर नॉन परमानेंट सीट का फंडा कैसे चलता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और भारत दोनों ही यूनाइटेड नेशंस के एशिया पैसिफिक ग्रुप के सदस्य हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल की 2 परमानेंट सीटें हैं। इस समूह में 50 से अधिक सदस्य हैं जो यूएनएससी की सदस्यता के लिए एक रोटेशनल मेथड का पालन करते हैं। जिस प्रकार भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप में शामिल है, ठीक उसी प्रकार और भी कई सारे ग्रुप हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एशिया पैसिफिक ग्रुप में टोटल 50 देश शामिल हैं और इनमें से सिर्फ 2 मेंबर्स को ही एक बार में नॉन परमानेंट सीट दिया जाता है। इस वक्त ये सीट जापान और साउथ कोरिया के पास है। जापान का समय 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो जाएगा, जबकि साउथ कोरिया 31 दिसंबर 2025 को अपना टर्म कंप्लीट करेगा। जिस प्रकार एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए 2 नॉन परमानेंट सीट रिजर्व की गई है, ठीक उसी प्रकार अफ्रीकन ग्रुप के पास 3 सीट, लैटिन अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ग्रुप के पास 2-2 सीट और पूर्वी यूरोप ग्रुप के पास 1 सीट मौजूद है। अब जान लेते हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान को समर्थन क्यों देगा। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं, अक्सर वे सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान भी एक दूसरे को समूह के उम्मीदवार के रूप में वोट देते हैं। इसलिए 2019 में पाकिस्तान ने भी भारत का समर्थन किया था और इस वर्ष भारत से पाकिस्तान का समर्थन करने की उम्मीद है। सिक्योरिटी काउंसिल के रोटेशनल रूल्स के अनुसार 10 नॉन परमानेंट यूएनएससी सीटें वेरियस रीजनल ब्लॉक्स के बीच हर 2 साल में घूमती रहती है। ऐसा करके यूनाइटेड नेशन सिर्फ इन देशों के हाथों में लड्डू पकड़ाता है, लेकिन भारत इस टेम्परेरी लड्डू को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब हमें संपूर्ण तरीके से परमानेंट सीट चाहिए, इसके लिए लड़ाई जारी है। चलते चलते स्क्रीन पर हम आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाते हैं। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।